कांग्रेस के दिग्गज नेताओं में शुमार पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद डॉक्टर पीएल पुनिया ने आज कानपुर की घटना को लेकर भाजपा को निशाने पर रखा और सरकार पर सबसे बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई, न प्रधानमंत्री न ही राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई बात कही। और भाजपा की अपराधियों से सांठगांठ का सबसे बड़ा प्रमाण विकास दुबे का टॉप 10 अपराधियों की सूची में न होना है। पीएल पुनिया ने कहा कि आज अपराधी भाजपा के राज में थानों का संचालन कर रहे हैं। अगर यही है भाजपा सरकार की कानून का राज, तो धिक्कार है कानून के राज पर। बाराबंकी के अपने ओबरी आवास पर कांग्रेस के राज्यसभा दिग्गज नेता, राज्यसभा सांसद, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पीएल पुनिया ने भाजपा की सरकार को आड़े हाथों लिया। पीएल पुनिया ने कहा कि ये वही योगी आदित्यनाथ हैं जो मंच पर खड़े होकर हाथ हिलाकर कहते थे कि अपराधी या तो जेल में होंगे या उत्तर प्रदेश छोड़ दें। उनके राज में आज अपराधी प्रदेश के थाने संचालित कर रहे हैं। सभी अपराधी भाजपाई हो गए हैं। अपराधियों और भाजपा का गठजोड़ का सबसे बड़ा प्रमाण विकास दुबे का अपराधियों की सूची में नाम न होना है। प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए पुनिया ने कहा कि कानपुर में इतनी बड़ी घटना हो गई और प्रधानमंत्री जो उत्तर प्रदेश से सांसद भी हैं, उनकी जुबान से एक शब्द भी पुलिस कर्मियों की संवेदना के प्रति नहीं निकलते हैं और न ही उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जुबान खुलती है। आज सारे अपराधी भाजपाई हो गए हैं और वह थानों का संचालन कर रहे हैं कि किसकी एफआईआर दर्ज होनी है, किसकी नहीं, किस पर कार्रवाई होनी है, किस पर नहीं। मुख्यमंत्री कहते थे कि पहले की सरकारों ने अपराधियों को संरक्षण दे रखा था, उनकी सरकार में कानून का राज होगा। अगर यही है कानून का राज, तो धिक्कार है ऐसे कानून के राज पर। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन 24x7। मंत्री तक को उसने मारा है, वो घूम रहा था। तो क्या यूपी में जातिगत आधार पे अपराधियों को शरण दी जा रही है? देखिए, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये उत्तर प्रदेश अकेले नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर में है। जिस तरीके से जो छोटे मोटे अपराधों में पकड़ पकड़ के अपना गुडवर्क दिखाने के चक्कर में है, वो गरीब लोगों को, और जिसमें अधिकांश SC, ST, OBC के माइनॉरिटी के लोग होते हैं, उनको बंद किया जाता है। और अच्छा काम दिखाने के लिए, गुडवर्क दिखाने के लिए इनकाउंटर करते समय भी इसी तरह के आंकड़े सामने आए हैं, जो कि वास्तव में दुखद है। एक तरफ सामाजिक दृष्टि से वो हीन माने जाते हैं, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े माने जाते हैं, और पुलिस के द्वारा इस तरह से उनके साथ में अत्याचार करना, ये भी दुखद बात है। या कोई और प्रदर्शन करेंगे इसके खिलाफ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और ये NDA सरकार जो करना चाहती है, उसका इंतजार होगा कि क्या भाई हर रोज, हर साल जब एनुअल स्टेटमेंट जारी होते हैं, एनुअल रिपोर्ट जारी होती है, पब्लिश होती है, उसका पूरा खाका है, पूरी खुली किताब है। अभी तक 6 साल से क्या इन्होंने इनकी जांच पड़ताल किसी ने नहीं की, लेकिन जनता की आंख में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, बदनाम करने के इरादे से ये सब पूरा जांच का सिलसिला शुरू किया जाता है, जो प्रजातंत्र के लिए बहुत ही एक घातक कदम के रूप में